हरिओम। हिंदी का अच्छा, दो चीजों को आज समझते हैं हम लोग। कितने चीज को बड़ू महाराज? दो चीज को। उस लाइट को ऑफ करने दीजिए। अरे वहां वो जो लाइट है उसको ऑफ कर। तो पहला चीज है बेटा हम लोगों के लिए, देख लेते हैं, बातचीत। क्या है? बात। किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी में जो संग्रह है पहला आपका, गद्य पद दुगो होता है ना, तो पद में तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा, आप अपने से भी कर सकते हो। अब बाकी में जो पहला है वह है बातचीत। तो बातचीत एक निबंध है। दिस इज जस्ट एन एसे, दिस इज नॉट ए स्टोरी एट ऑल। तो अब बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। इनका निधन हुआ 20 जुलाई 1914। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहां है बेटा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक बात है। माता पिता इनके, तो इनकी मां थी पार्वती देवी और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद रखना, बड़ा जरूरी है। बालकृष्ण भट्ट, भट्टा हो गया, आप भट्ट समझिएगा इसको। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभिक युग के, किस युग के बेटा? प्रारंभिक युग के। प्रारंभिक युग याद रखिएगा। प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, और हिंदी के आधुनिक आलोचक, आधुनिक आलोचक, प्रवर्तकों में अग्रगण्य थे, यानी बड़ा प्रसिद्ध आलोचक भी थे। वह भारतेंदु युग, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कौन युग बेटा? भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से। भारतेंदु बहुत बड़े हिंदी के जाने माने शख्सियत हैं। उनके समय में बालकृष्ण भट्ट एक जाना माना नाम आता, उभर कर आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट हिंदी वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, ये नाम, दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर। क्या चीज? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। अच्छा, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। ही हैज रिटन नोवेल्स, एट द सेम टाइम ड्रामा, परहसन मीन्स कॉमेडी यू कैन से, एंड ऐसे एज वेल। तो इनके प्रमुख उपन्यासों में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये इनके उपन्यास हैं। नाटक में पद्मावती, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मावत से एक कविता लिया गया था, कड़बक, जो मैंने पढ़ाया था आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो इन्होंने भी पद्मावती लिखा। किरातार जन्य, वेणी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल महाभारत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर भी आप उसको बहुत लोग कहते हैं। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, बड़ा प्रसिद्ध है इनका। कट्टर सूम की एक नकल, बृहनलला। बृहनलला याद है? अर्जुन को बृहनलला बनना पड़ा था विराट नरेश के यहां, जब वे लोग अज्ञातवास अपना पूरा करने वाले थे। तो बृहनलला इंग्लैंडेश्वरी, ये तो बड़ा सुंदर है। और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, वाल विवाह, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ये सारे इनके नाटक है जी। अब प्रहसन में नई रोशनी का 20, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन हुए। निबंध में 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा। कितना? अबाउट 1000, एक दो नहीं, अबाउट 1000।
अब इनके बारे में खास बातें हैं, जब निबंध को पढ़िएगा आप लोग तो आप अपने से पढ़ सकते हो निबंध में क्या करना। तो खास बातें हैं उसमें, एक एडिसन, इसमें यह एक एडिसन नाम के व्यक्ति की चर्चा करते हैं, और एडिसन के अनुसार असल जो बातचीत है वह दो लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोग। कम से कम बात करने के लिए तो दो आदमी चाहिए ही नहीं। अब अकेले, अब मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, जस्ट वी कैनोट जस्ट हैव एनी टॉक, एटलीस्ट टू पर्सन्स आर नीडेड टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एडिसन ने उसमें बताया है, जब आप पढ़िएगा तो आपके समझ में आएगा कि बेहतर बातचीत दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। जैसे तीसरा चौथा और लोग आ गए तो जो विषय वस्तु है, जिस विषय पर बात कर रहे होते हैं, वो अब विषय वस्तु से हम भटक जाते हैं। जनरली मिला लीजिएगा, आप दो आदमी बात कर रहे हो किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पर, और उसमें कोई तीसरा आ गया, कोई चौथा आ गया, तो जनरली क्या होता है, मुद्दा हम लोग भटक जाया करते हैं। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो लोगों के बीच। अब एक रॉबिन्सन क्रूसो का भी उसमें नाम आता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक, कितने दिन तक बेटा? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को उनको नहीं मिला था, यानी मानव समाज से वो दूर रहे थे। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो, जिनकी वह चर्चा करते हैं। एक और पात्र इसमें आते हैं, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब कोई मौन व्रत धारण कर लीजिए, वो ऋषि मुनि होते हैं जो मौन व्रत धारण करते हैं और कुछ दिन तक रह भी जाते हैं। हम और आप आम लोग हैं, हम लोगों से यह संभव नहीं। बोलेंगे नहीं तो साक्षात्कार होगा नहीं, तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं हिंदी का आप लोगों को दिया तो था, दीजिए जरा से। और है नहीं? ठीक है, उस बेंच पर रखो, आप रखो। नहीं है, आप रखो। आप दे दो जी जिस पर है। अब क्वेश्चन बनाइए तो खटखट। पहला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? आंसर बोलिए एबीसीडी में। ये होगा 2, यहां लिख दिया मैंने। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? टोटल चीज इस पर लिखा हुआ, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने नहीं जा रहा है। 1877 में। तीसरा क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? एडिसन का कथन है। खटखट बन रहा है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है ही, सद्भाव का अभाव है ही, 100वां जान एक सुजान है ही, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं। सही बना रहे हैं आप लोग। अब छठा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, आपको पहले ही बताया गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर वाला छूट गया। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? आधुनिक काल लिखा हुआ तो था मैंने यहाँ पर। प्रारंभिक युग के किधर गया? हाँ जी, आधुनिक। यहाँ आधुनिक यहाँ भी तो है, तो आप वहां से भी निकाल सकते, कोई बात। अच्छा जी, 8वां क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भारी और बोझिल। भारी और बोझिल तो नहीं होगा ना यार। सी कह रहा है मैला कुचाला, ये भी नहीं होगा। डी होता है क्रोध। पर बातचीत करने से तो क्रोध हल्का होता है, तो बी आंसर होगा हल्का और स्वच्छ। 9वां है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? यह आंसर मैंने लिख दिया है। कितने साल तक मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे? 16 वर्ष। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? 10वां, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। ठीक बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रदीप, हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा यह चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां जान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? याद रखिए, यूरोप के लोगों। ये पहले ही बताया था, आराम से बना लीजिएगा। अच्छा, अब आइए, एक कथा है
उसने कहा था, इसको हम लोग समझते। तो उसने कहा था में पहले परिचय समझिए। उसने कहा था, यह कविता जो लिखे हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था बेटा 12 सितंबर 1922 में राजस्थान। हाँ, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। यहां मुझे निधन लिखना चाहिए। अच्छा खैर, जस्ट ए मोमेंट। किताब है ना किसी के पास? अभी उसको करेक्ट करते हैं। तो इनका जन्म, वो तो निधन हो गया, यहां से जन्म को हम लोग क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। वो उनका निधन है, ठीक है। आ जाइए आ जाइए। ये हो गया निधन। चलिए, आज जन्म को हम लोग अलग से लिख लेते हैं। जन्म यहाँ पर छुटा हुआ है तो जन्म को हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि उसमें मैं समरी में लिखा हुआ अभी, चिंता नहीं कर। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। तो जन्म है इनका, माने इनका जन्म यानी कि इनका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का 7 जुलाई कब का? 1883 का इनका जन्म है। और इनका निधन हुआ 12 सितंबर 1992 को राजस्थान के जयपुर में। 1922 में, 12 सितंबर 1922 में, एकदम ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान इनका है राजस्थान का जयपुर। अब निधन के बारे में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जन्म स्थान इनका, ये जो जयपुर राजस्थान है, यह इनका जन्म स्थान है, मतलब यहां पर इनका जन्म हुआ। निधन के बारे में किताब में नहीं बताया गया कि निधन कब हुआ था। तो निधन का खाली तारीख और सन याद रखिएगा कि निधन कब हुआ बेटा, 12 सितंबर 1922 में। जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 में राजस्थान के जयपुर के नामक जवाब। मूल निवास लिखा भी है इसमें, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जन्म अलग हुआ जनरली, आप लोगों का ही जन्म कहाँ है, किसी गांव में है। अभी कहाँ हो, मोतिहारी में। जब नौकरी चाकरी करोगे तो कहाँ चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे। हो सकता है वहां मूल निवास अपना बना लो। तो ये इस तरह की बातें है। सितंबर में गलत हो गया है। सितंबर में क्या होना चाहिए, सितंबर। अच्छा, आधा म होगा, ठीक कर दे इसको। चलिए, हिंदी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे सर, क्या करिएगा। अब अंग्रेजी के प्राध्यापक को आपसे, आप लोग हिंदी पढ़वा रहे हैं और आप लोग को अच्छा भी लग रहा है, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा सितंबर बिंदु दे दें तो काम चल जाएगा। अभी हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना, ठीक है। अच्छा सुनो ना यार, थोड़ा बहुत आकार हर शिकार इधर उधर हो गया होगा तो उसको अपने से मैनेज कर लेना है। इसमें पंचायती करोगे, बात ठीक थोड़ी है। चलो ठीक बात। तो मैं तो इतना मेहनत करके आपका सारा एक जगह ला दे रहा हूं, इतना बहुत है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, घबराइए। शिक्षा बीए पास व्यक्ति थे। इन्होंने संपादन किया था समालोचक का, काशी नगरी का, प्रचारणी पत्रिका का। ठीक बात है बचवा, आई खराब बात है बोलो, ठीक बात है। अच्छा जी, अब संपादन इन्होंने किया, मैंने इनका भी संपादन किया, कहानियों का संपादन किया। कहानियों में सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा ये भी 1911 में, उसने कहा था 1915, क्योंकि आपको इससे ज्यादा मतलब रखना है, किससे, उसने कहा था 1915। निबंध भी लिखा इन्होंने, कछुआ धर्म,
मोरेसी मोही कुठाओ, मारेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, अजीब अजीब नाम लोग रखते थे ना, देवाना प्रिय, द्विवेदी युग के, अब यहां ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार एवं विद्वान तथा 20वीं सदी के, किस सदी के, 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक द्विवेदी, यह किस युग के प्रमुख निबंधकार थे, द्विवेदी युग। अब 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। अब यहां आइए, उसने कहा था गुलेरी जी की एक कालजयी रचना है। अभी मैं कहानी को भी नरेट करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। और इनके उसने कहा था पर एक फिल्म भी बनी है, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। बिमल राय फिल्मकार थे, उन्होंने इस पर फिल्म भी बनाई थी। तो बहुत सारे कहानियों पर फिल्में बनती रहती हैं, जैसे 3 इडियट्स बना था चेतन भगत के 5 पॉइंट समन पर शायद, या कुछ इस तरह से था, एग्जैक्टली नॉट एबल टू रिकॉल द सेम। कथा में पात्र समझिए, कथा में एक पात्र है लहना सिंह। कौन है, ये प्रोटागोनिस्ट है। अंग्रेजी का आदत है तो आ जाता है। नायक कौन है, लहना सिंह। और लड़की का नाम नहीं बताया गया है, एक लड़की है। आप उनको यदि फिल्म के रूप में आप इसको ले रहे हो तो आप समझ लो कि एक्टर कौन हो गए, लहना सिंह मेन एक्टर, मेन लीड रोल में है, और एक्ट्रेस के रूप में बच्ची है। फिलहाल जब कहानी शुरुआत होती है, पर्दे पर जब कथा शुरू होती है, तो शुरू में लहना सिंह का उम्र कितना है, 12 साल, और उस बच्ची का उम्र है 8 साल। ये दोनों आकर अमृतसर में मिलते हैं। अब ये अमृतसर की कथा भी मैं बताता हूं, पहले पात्रों को समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। अब दूसरे पात्र में है हजारा सिंह। कौन है, हजारा सिंह। आपको बाद में पता चलेगा थोड़ी देर के बाद कि हजारा सिंह की शादी उस लड़की से होती है। हजारा सिंह की शादी लड़की से होती है। और हजारा सिंह का एक बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह। आइए, दोनों सेना में, किसमें है, सेना में। उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों के तरफ से ये लोग लड़ने भी गए। अब आइए, उसी में एक वजीरा सिंह नाम का किरदार है जो विदूषक है, थोड़ा हंसाते रहता है। और एक और है कीरत सिंह जो लहना सिंह के भाई हैं, यानी जो नायक है हमारा उसके भाई। बुद्धि खुला। यह जो कथा है उसने कहा था, यह कथा बेटा कालजयी रचना इसलिए मानते हैं हम लोग क्योंकि प्रेम को लेकर भारतीय दृष्टिकोण, हमारे यहां का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को यह कथा प्रतिबिंबित करती है और पूरे दुनिया में बताती है कि भारत में इस शब्द को लेकर किस रूप में सोचा जाता है और बाकी दुनिया में कैसे सोचा जाता है। प्रेम शब्द की जब चर्चा होती है तो ये ध्यान रखिएगा, मैं अंग्रेजी में भी कविता पढ़ाया था आप लोगों को बहुत बार, जिसमें याद करिए स्वीटेस्ट लव वाली जो कविता पढ़ाई थी मैं, भी बेहतरीन कविता थी। प्रेम शब्द वह शब्द है जो इस पूरे ब्रह्मांड के चलायमान होने का कारण है और समाज में समरसता यही शब्द लाता है। मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था कि लव इज नॉट लव दैट बिगिंस विद आवर बॉडी एंड एंड्स विद आवर बॉडी, इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल बॉडी एट ऑल, माइंड इट। लव इज ए थिंग दैट बिगिंस विद आवर सोल एंड एंड्स विद आवर सोल। प्रेम वह नहीं है जो शरीर से शुरू होता है और शरीर पर ही जाकर खत्म हो जाता है, वह प्रेम बिल्कुल नहीं है। भारतीय दृष्टिकोण से तो वही नहीं। प्रेम शाश्वत चीज है
जो हमारे आत्मा से शुरू होता है और आत्मा पर जाकर खत्म होता है। चलिए, अब उस कथा को शुरू करने के पहले, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं तो आप लोगों को बहुत तरह की चीजों को बताते रहना भी चाहिए। अभी हमारा भारतीय परिदृश्य भी बदला हुआ है। इज दैट क्लियर? जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, आजकल एक फैशन चला हुआ है, यूरोपियन कंट्री को फॉलो करते हो कि हमारा जीवन हमारा, हम जैसे मन करे वैसे जी। जबकि मैं बार बार समझाता हूं कि हमारा जीवन खुद का हमारा सिर्फ नहीं होता है, उसमें हमारे बंधु बांधव, माता पिता, मित्र, कुटुंब, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी का जो परिवेश चल रहा है उसमें एक दुर्भाग्य हो गया है। दुर्भाग्य क्या हो गया है कि आपके करियर के निर्माण का जो टाइम है, वहीं प्रेम संबंधों में पड़ने का भी उम्र हो गया है। ये दुधारी तलवार पर आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दुधारी तलवार है उनके लिए। जो समय करियर बनाने का है, वही समय उसके तरफ आकर्षण का भी है। सही है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर थोड़ा यदि आप चुक जाते हैं तो आप कैरियर से हाथ धो बैठते हैं। इस पर थोड़ा विचार करिएगा। अब फिर से लौटते हैं हम लोग कथा की। यह लड़का भी अमृतसर पहुंचा हुआ है अपने मामा के यहां, और यह लड़की भी अमृतसर ही पहुंची हुई, मामा के घर। दोनों अपने मामा के घर। इन दोनों की एक्सीडेंटल मुलाकात हो जाती है। थोड़ा ध्यान देना यार, 18 साल 8 साल पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था नहीं, 12 साल और 8 साल परिपक्व अवस्था नहीं है। लेकिन देखो, इस उम्र में बातें हमारे यहां की रिच समृद्ध परंपरा को देखो कि कहां तक लेके जाती। एक्सीडेंटल भेंट होता है इनका। इनफैक्ट एक टांगा आ रहा होता है, उससे ये जो लहना सिंह है उस बच्ची पर घोड़ा शायद मतलब नुकसान कर देता। चल रही थी, अब 8 साल की बच्ची अपने धुन में जा रही थी, खैर उससे वो मचाता है घोड़े से, वो जो टांगा गाड़ी है उससे। दोनों मिलते रहते हैं, कुछ खरीदने गए हैं दुकान पर। तो एक बार ही पूछता है कि तेरी कुड़वाई हो गई? कुड़माई हो गई? कुड़माई पंजाबी का बड़ा सुंदर लफ्ज है। लहना सिंह पूछता है उस बच्ची से, तेरी कुड़माई हो गई? तो धत कह के भाग जाती है। लेकिन अचानक से एक दिन वो फिर से वही रोज रोज वही बात पूछता है उससे, यार तेरी कुड़माई हो गई? तो उस दिन एक दिन वो शर्मा जाती है और बता देती है कि देखता नहीं है ये सब जो ड्रेस पहनी हूं मैं, यानी उसकी कुड़माई हो गई उस बच्चे की। तो पहले कम उम्र में लोग, जिसको हम लोग अभी अपने यहाँ इंगेजमेंट वगैरह कहते हैं, अभी के हिसाब से वह कर दिया करते थे। तो इंगेजमेंट हो गई थी उसकी। अब इसको बड़ा तकलीफ हुआ, बचपन का अवस्था है, 12 साल का अवस्था बहुत अधिक नहीं होता है। तो कभी किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी किसी का ठेला ढा दे रहा है, थोड़ा क्रोध में आकर जा रहा है मामा क्या। अब इस घटना को बीते हुए कुछ दिन हो जाते, तब तक वो पढ़ लिख के बड़ा होता है लहना सिंह, और ये सेना में भर्ती हो जाता है। और यह चीज इसके दिमाग से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां लेखक हम लोगों को इस घटना की अब चर्चा नहीं करते हैं, अब हम लोगों को लेकर जाते हैं फिल्मी सीन ये चलने लग रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है। कब का समय है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय जो सेना है, भारतीय सेना अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल्स में, ये मैं भेज दूंगा आप लोग, जमादार हैं लहना सिंह। क्या है? जमादार है। 17वीं बटालियन सिख, 17वीं रेजिमेंट का भारतीय सेना में अंग्रेजों की तरफ से। और ये लोग लड़ने जाते हैं, कहां पर जाते हैं? लहना सिंह अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस के जमीन पर युद्ध करता है। आज इसका जो कैप्टन, माने जो सीनियर है, सूबेदार है, वह कौन है? हजारा सिंह। बुद्धि खुला? आइए, बात बहुत दिन हो गया
और इस हजारा सिंह की शादी हुई है किससे? इस बच्ची से। तो अचानक से बाहर में लोग बैठे हुए हैं, कमान मिलता है कि जाना है भाई अब फ्रांस की धरती पर युद्ध लड़ना अंग्रेजों की तरफ से। तो सूबेदार कह रहा है कि यार थोड़ा सूबेदारनी से मिल लो, तुमको पता नहीं क्यों बुला रही। यानी कौन बुला रही है? हजारा सिंह की पत्नी। वो जाता है मिलने। अब मिलने जाता है तो वहां पर वह उसको पहचान लेती है, कहती है तुम, पूछती है कि तुम मुझे नहीं पहचाना? थोड़ा सा ही भटभटा रहा है, तब ये प्रसंग को याद दिलाती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यह जो कथा है, मैं कह रहा हूं तो रेंगटा खड़ा हो जा रहा है। यह जो कथा है त्याग, सच्चे प्रेम के त्याग और बलिदान की कथा है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक बार रामायण का प्रसंग चल रहा था, वो भी मैंने सुनाया था आपको। सीता जी का जब हरण हो जाता है तो राम क्या है? राम राजा है, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं जी, है ना। तो आज के डेट में जितने भी अंट संट लोग बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी यदि पत्नी गुजर जाए या कोई हरण करके ले जाए तो तुरंत भूल जाएगा, दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन राम नहीं करता है। राम नाम का जो पात्र है वह वनवासी लोगों से, हनुमान से मिलकर, सुग्रीव से मित्रता करके वनवासी लोगों की एक सेना तैयार करता है। समुद्र पर असंभव सा काम करके राम पर, समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पहुंचकर और अत्याचारी को समाप्त करता है राम। इज दैट क्लियर? और फिर से अपनी पत्नी को लेकर लंका पहुंचते। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं? प्रेम है, शाश्वत प्रेम इसको कहा जाता है। इस शाश्वत प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, याद रखिए। इसको फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। और हमारे यहां की परंपरा है, राम सीता नहीं कहते हम लोग, सिया राम कहते। कृष्ण राधा नहीं कहते हैं, राधा कृष्ण कहते। जबकि राधा कहीं और छूट गई, कृष्ण कहीं और चले गए। तो अब वह वहां पर याद दिलाती है और कहती है कि तुमको मैं एक काम सौंप रही हूं यार, कर्म फूटे इन अंग्रेजों की, हम पत्नियों को भी जाने का इजाजत दे देते तो क्या फर्क पड़ता, अपने भाषा में वो बोलती है बच्ची। लेकिन ऐसा नहीं है। तो तुम जा रहे हो तो मेरे पति हजारा सिंह और मेरा एक बेटा है बोधा सिंह, अभी अभी सेना में भर्ती हुआ है, इन दोनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं तुमको सौंप रही। बुद्धि खुला। और ये भी याद रखिए यहां पर कि इनकी शादी हो गई है, लेकिन लहना सिंह अभी भी शादी नहीं किया। खैर वहां लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई में तो कोई भी मर सकता है। पूरी जाबाजी से लहना सिंह लड़ता है। बोधा सिंह जो हजारा सिंह और इन लड़की का जो बेटा है बोधा सिंह, एक बार इसका तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब हो जाता है तो लहना सिंह के पास जो कंबल था ओढ़ने के लिए, ठंडा प्रदेश है वो आप लोग जानते हैं, जो साधन था वह सब निकाल कर बोधा सिंह को दे देता है। किसको देता है? बोधा सिंह को। यह अपने उस फर्ज को, उस शाश्वत प्रेम रूपी फर्ज को बलिदान के रूप में ऐसे निभाता है, उसको देता है, चूंकि कांप रहा है, फीवर है उसको, बोधा सिंह। तो वहां पर एक प्रसंग आता है, जो ये वजीरा सिंह है, वजीरा सिंह जो विदूषक है, उससे कहता भी है कि ठंड के कारण थोड़ा अपने पर भी ध्यान दो यार, निमोनिया हो जाएगा। और ठंड से निमोनिया में मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह सेंटेंस बड़ा प्रसिद्ध है इस कथा का, यानी कटाक्ष भी करता है। और वजीरा सिंह यहां पर बड़ा सुंदर भूमिका है। यह लहना सिंह के प्रति थोड़ा फिक्रमंद भी नजर आता है। लेकिन लहना सिंह क्या कर रहा है? अपना दोहरा फर्ज निभा रहा है, याद रखिएगा। एक फर्ज सैनिक का और एक फर्ज उसने कहा था, दोहरे फर्ज के पीछे। और यह बड़ा मुश्किल स्थिति बन जाता है। लेकिन
यदि मन निश्चल हो, सच्चा हो, तो हम कोई भी फर्ज निभा लेते हैं और उफ तक नहीं करते। उसके बाद एक घटना घटित होती है, वहां मैं लिख दे रहा हूं, एक लपटन साहब की चर्चा आती है। किन की चर्चा आती है? एक लपटन साहब की चर्चा आती है। लपटन साहब, अब ये है क्या कि एक जर्मन है जो लपटन साहब, इन लोग जब इंडिया में ये सारे लोग थे तो उनका एक ऑफिसर था जिसको लाहना सिंह जनरली लपटन साहब कहा करता। तो उन्हीं के वेशभूषा में, उन्हीं के तरफ बोलने का नकल करते हुए इन लोगों के बैरक में एक लपटन साहब नाम का घुसपैठिया आ जाता है। इनफैक्ट वो जासूस है। इन लोगों को वह गलत इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है? इन लोगों को वह गलत इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन यह देता है कि जो टुकड़ी है दुश्मनों की वह फलाने जगह पर है। अब ये लाहना सिंह को छोड़कर वहां पर लाहना सिंह और वजीरा सिंह बच जाते हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनको छोड़कर बोधा सिंह तो बीमार भी है, बाकी सारे लोग उस दिशा में चले जाते हैं जिधर ही बताया हुआ था। लेकिन लाहना सिंह तब तक भाप जाता है कि रे ये लपटन साहब नहीं है, क्योंकि लपटन साहब से कुछ बात करने लगता है कि तब हम लोग फलाने जगह शिकार करने गए थे वगैरह वगैरह, कुछ बात करता है और बात में पकड़ा जाता है, क्योंकि सब गलत गलत जवाब देता है लपटन। तो इधर आ जाता है कि यह ओरिजिनल लपटन नहीं है, लाहना सिंह भाप लेता है। और उसके बाद यह बात में उलझा के अंदर आता है और वजीरा सिंह से कहता है यार ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तुम जल्दी से जाओ, अभी वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहो कि वहां नहीं पहुंचना है, क्योंकि वहां तो जाल बिछाया होगा, सारे लोग मारे जाएंगे। अपने आकर इसका डट के मुकाबला करता है, इस पर गोली चला देता है। कौन? लाहना सिंह इस लपटन पर गोली चलाता है। गोली लग के वो बेहोश भी हो जाता है, कुछ लोग आके पकड़ भी लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट वह अभी मरा नहीं है। वो पिस्टल छुपा के रखता है और पिस्टल निकाल के लाहना सिंह पर गोली भी चला देता है। अब देखिए यहां पर जांबाजी कि लाहना सिंह अपने गोली खा लेता है, लेकिन बाकी पलटन के सारे लोगों को बचाने का प्रयास करता है, और बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। खैर वो लोग वापस आ जाते हैं, तब तक इसको पकड़ो करके, अब तो ये भी घायल था लपटन, बाकी सबको यह हॉस्पिटल भेज देता है। अपना घाव, खून निकल रहा है, लेकिन कंबल बांध लेता है ताकि किसी को पता नहीं चले, और सबको भेज देता है हॉस्पिटल, बोधा सिंह, हजारा सिंह, सबको। लेकिन ये अपने जो है नहीं जा पाता है। ठीक बात है। और जब अंतिम समय आता है तो उसके साथ रुका हुआ कौन है? वजीरा सिंह। कौन रुका हुआ है? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह उसको अपने जांघे पर, यानी गोद में उसका सर है वजीरा सिंह के, और यह अब नेपथ्य में चला जाता है। कौन? जो नायक है इस कथा का, लाहना सिंह, नेपथ्य में जाता है, और मरने के पहले कुछ चीजें जो हैं अचानक से दिमाग में घूमने लगती। अब उसको लगता है कि वह अपने भाई कीरत सिंह के शायद गोद में है। किसके गोद में है? कीरत सिंह। और वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि भाई भतीजा बड़ा हो गया होगा, बड़ा भतीजा हो गया होगा, नहीं, भतीजा बड़ा हो गया, यानी कीरत सिंह का बेटा, इसका अपना भतीजा। और जानते हो, मैं आम का पेड़ जो है अपने आंगन में, दरवाजे के आसपास जो आम का पेड़ है, उसी के लिए लगाया था। इस बार आषाढ़ में, जनरली आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ सावन में आम खूब फरता है, पकता उगता है। आषाढ़ में आम खुद फरेगा और भतीजा खूब खाएगा, वगैरह वगैरह बड़बड़ाते हुए, उस चीज को याद करते हुए उसके मृत्यु हो जाती। किसकी? अच्छा, लेकिन एक चीज, अब ये तो मर गया, ये तो खैर समझ गए, लेकिन जब हजारा सिंह को भेजता है, बोधा सिंह को भेजता है,
मैंने वहां से हॉस्पिटल वगैरह मैंने उस बैरक से निकालता है। तो हजारा सिंह इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोगों को यदि इंफॉर्मेशन लप्टन वाली बात नहीं पकड़ता तो सारे लोग मारे जाते। तो हजारा सिंह बड़ी प्रभावित है उससे। तो वो भी चाहते हैं कि नहीं नहीं तुम चलो यार, तुम ज्यादा परेशान भी दिख रहे हो, घायल भी हो शायद, वो भाप जाते हैं क्योंकि वो सूबेदार है नीचे। लेकिन कहता है कि नहीं आप लोग जाइए, हम ठीक है, हम लास्ट में आएंगे। आज जब जा रहे हैं हजारा सिंह तो यह लहाना सिंह उनसे कहता है कि साहब सूबेदारनी को कहना मैंने अपना वचन पूरा किया। देखो क्या इमोशन आ रहा है, क्या कहता है, सूबेदारनी को जाकर कहना मैंने अपना वचन पूरा किया। और इसलिए इस कथा का शीर्षक भी क्या दिया गया है, उसने कहा। यानी अपनी जान भी गंवा देता है, दोनों की रक्षा करता है। यानी इस बच्ची के पति हजारा सिंह को भी और उनके बेटे बोधा सिंह की, और इन दोनों के साथ साथ पूरे बटालियन की रक्षा करता है। निश्चल प्रेम, वह कोई अधिकार कोई हक नहीं जताता है, कोई डिमांड नहीं है उसका, क्योंकि कभी उसको प्रेम हुआ था और वह निश्चल था। उस निश्चल प्रेम को निभाते निभाते वह अपनी प्राण भी त्याग देता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे यहां प्रेम का यह सब मतलब होता है। आज के डेट में जो प्रेम के गलत गलत शब्द निकाले जा रहे हैं, खास करके यंग जनरेशन का, भी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि दौर ही बड़ी खतरनाक है, इसमें बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही उम्र है आपके कैरियर को, अपने आपके लिए अपने कैरियर को बनाने का, उसको गढ़ने का, मोल्ड करने का। और यही उम्र है जब हमारे अंदर कुछ ऐसे जिन्स होते हैं जो हमें एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित होने का भी। अब इसमें आपको फैसला करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से आई सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, कैरियर फर्स्ट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। Understand? And the rest of the things, when you will be able to do the things by yourself, you will be able to do all the rest of the things and you will enjoy your life as you wish. जीवन को जैसे चाहते हो वैसे आनंद उठाओगे। अभी के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए कैरियर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्षणिक, ध्यान रखिएगा, क्षणिक भावनात्मक लगाव या भावना में बहने की प्रक्रिया पूरे कैरियर को स्पॉइल कर देती है। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने इन चीजों को बड़ी करीब से देखा है। तब तो पूरी कथा हम समझा दिए हैं, पात्र भी याद हो गए। नायक कौन है? लहाना सिंह। लड़की का नाम नहीं बताया गया। दोनों मिलते कहां हैं? अमृतसर में। आए कहां है? मामा के घर। हजारा सिंह सूबेदार है भारतीय फौज का, जो अंग्रेजों के अधीन लड़ रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उस बच्ची की शादी किससे हुई है? हजारा सिंह से। इन दोनों का एक बेटा है बोधा सिंह। ठीक बात है। वजीरा सिंह भी है जो विदूषक है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। उत्तर सिंह, लड़की के मामा का नाम था उत्तर सिंह, अतर सिंह, सॉरी, तो यहां उत्तर हो गया है, इसको सुधारना होगा, उत्तर कर लीजिए। क्या चीज? अतर सिंह। ठीक बात है। वजीरा सिंह क्या है? विदूषक है। कीरत सिंह कौन है? लहाना सिंह के भाई हैं। अब बाकी चीजें यहां पर हैं। ठीक बात है बछुआ है? तो आनंद प्राप्त किए होंगे। कुछ और चीजें हैं उसको मैं आप लोगों को करा देता हूं। इसमें तो निबंध अधिक है और कुछ कहानियां हैं, उसको मैं करा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है। हैव अ नाइस इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। ठीक बात है? ठीक है बछुआ।